हेलो दोस्तों, निफ्टी निवेश में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे धन के अंदर चार्ट को कैसे सेटिंग करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और मोबाइल से इसे स्कैन करते ही हमारा ये इंटरफेस ओपन होके आता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग के अंदर, चार्ट सेटिंग के अंदर में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सिंबल। अभी ये सिंबल, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। अभी सिंबल के अंदर जब भी देखते हैं कि हमारी बॉडी बॉडी से यहाँ हमारा मन से कि इस बॉडी, ये बॉडी ग्रीन होगी, ठीक है, और ये कैंडल हमारा ग्रीन है। बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन, साइड की बॉर्डर लाइन वैसी है। विक विक की बात करते हैं तो विक को हम कोई डार्क कलर देते हैं, तो यहाँ पे विक को हम ब्लैक कलर देते हैं और रेड के केस में भी हम ब्लैक कलर देते हैं। ओके, हो गया ये मेरा। फिर आते हैं हम स्टेटस लाइन पे। स्टेटस लाइन पे क्या करना है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ सेट है। हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स यहाँ हमें नहीं दिख रही है, तो इस वॉल्यूम्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम जैसे लिखेंगे तो ये देखिए वॉल्यूम लिख के हमारा आ गया। यहाँ पे वॉल्यूम्स आ गई, हटाएंगे तो ये हट जाएगी, तो ये वॉल्यूम्स आ गई। फिर आएंगे स्केल एंड लाइन्स पे। स्केल एंड लाइन्स पे जब आते हैं तो हमारा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी सेटिंग करने लायक नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चौथा ऑप्शन आता है कैनवास का। कैनवास बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है यहाँ पे, ये चार्ट का ओवरव्यू बदल के रख देता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होगी इन साइड में। हम इसको सॉलिड कलर देंगे, तो सॉलिड कलर के लिए हम इस पे जाते हैं और ये वाइट हो गया, और यहाँ पे हम ग्रेडियंट है तो इसको हम पीछे से एक सॉलिड कलर देंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के लिए बैकग्राउंड में हम इसे भी हम नन कर देंगे, जिससे हमारा ये जो लाइंस है वो हट जाएगी और ये पूरा पूरा वाइट दिखेगा। ये हो गया। अब आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी लाइंस है हमारी वाइट हो गई पीछे से। क्रॉस हेयर, यहाँ अगर क्रॉस हेयर की बात करें तो क्रॉस हेयर जो हम ये माउस से स्लाइड करते हैं ये क्रॉस हेयर होता है। तो यहाँ पे हम क्रॉस हेयर पे जब भी आते हैं तो इसको थोड़ा सा डार्क रखते हैं ताकि हमें पता चलता है कहाँ पे चीज़ें चल रही है। ये हमारा क्रॉस हेयर अब देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। ये ओके हो गया। उसके वाटर मार्क को छोड़ देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ से हमारा ये वाली साइज़ से मतलब है। तो अभी 12 है, अगर हम 11 को करते हैं तो ये छोटी लगती है, इसको हम 12 पे ही सेट रखेंगे, ठीक है। बाकी ये नेविगेशन ऐसे ही रहेगा, हमारा पेन ऐसे ही रहेगा। टॉप 10 100 बॉटम राइट ये इतनी बार्स पे रहेगी। फिर आते हैं ट्रेडिंग्स में। ट्रेडिंग्स में क्या आता है, यहाँ पे बाई और सेल का बटन, बाई और सेल के बटन से इससे है, तो इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, हट गई, और ये आ गई। ये बाई और सेल का हमारा इंडिकेशन होता है। ये इंस्टेंट ऑर्डर होता है, प्ले साउंड्स कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी सेटिंग करने लायक नहीं है। यहाँ पे हम ओके करेंगे, ये मेरा टेम्पलेट सेटिंग्स हो गया। अब हम आएंगे इसके बाद जो है अगली सेटिंग से। अगली सेटिंग में देखते हैं कि इसमें हम इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। तो इंडिकेटर सेट करने के लिए हमें यहाँ पे इस वाले सिंबल पे जानी होती है। तो हम ये इंडिकेटर्स में गए, सपोज़ हमको बेसिक कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं, हमें मूविंग एवरेज लगानी है, तो हमने मूविंग एवरेज ले लिया 2 3, 3 बार मूविंग एवरेज लिया। इसका एक मीनिंग होगा, अब मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज में यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे। इस मूविंग एवरेज में जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी सेटिंग्स के अंदर में इनपुट्स में हमारा ये 9 दिन का है, हम इसे करेंगे 20, ऑफसेट 0 रहेगा, और इसे भी हम कर देंगे ये 20 दिन का, और ये 20 डे का मूविंग एवरेज हो गया। और इसकी प्लॉट साइज़, ये जो लाइन से मतलब है कि इसकी लाइन क्या रहेगी, तो इस लाइन को हम थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर देंगे। मान लीजिए हम इसको रेड कलर देते हैं, और ये चूँकि 20 डेज़ का है तो हम इसे थिकनेस भी इसकी इतनी ही रखते हैं, और फिर हम इसे ओके कर देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम एक और मूविंग एवरेज सेट करते हैं इनपुट्स में। ये बेसिक्स है,
यहाँ पे हम 50 दिन का करते हैं, इसे भी 50 दिन का करते हैं, और ये हमारा सिंपल मूविंग है 50 दिन का हो गया। और इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर देंगे, चलो हम इसको येलो देते हैं और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। विजिबिलिटी विजिबिलिटी को ऐसे की ऐसे ही रखते हैं और इसे हम ओके करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर से मूविंग एवरेज पे आते हैं और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज सेट करेंगे। लेंथ यहाँ पे 200 कर देंगे, यहाँ पे भी 200 कर देंगे। स्टाइल हमारी, इसे थोड़ा सा हम एक अलग कलर देंगे, तो इसे हमने दे दिया ग्रीन कलर, और इसे हमने थिकनेस को भी थोड़ी बढ़ा दी और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये सिंपल बेसिक मूविंग एवरेज जो है हम ऐसे सेट कर सकते हैं किसी भी चार्ट्स में। हालांकि इंडिकेटर्स पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम आते हैं इसकी सेटिंग्स में, ये टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम के अंदर देखिए क्या है, ये 15 दिन 15 मिनट का है और वीकली का दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए आपको देखिए एक चीज़ और, ये स्टार दिख रहा है ना, इस स्टार को देते ही ये 75 मिनट का है, 75 मिनट को ऐड करेंगे तो ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, 25 मिनट के लिए एक्सपेंड होता चला जाएगा। वैसे ही शॉर्टकट के लिए कि हमें बार बार अंदर नहीं जाना पड़े, तो हम इसे डेली पे एक स्टार लगा देंगे, ये भी आ जाएगा। वीकली हो चुका है, मंथली हो गया। बाकी आप इस पर क्या कर सकते हैं, ये ऐड कस्टम्स में भी जाके आप एक इंटरवल को सेट कर सकते हैं। आपको जो भी इंटरवल सेट करना है उस इंटरवल को आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा ये 125 का है, ये ईयरली का है, 6 मंथ का है, तो हम कोई भी इंटरवल यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ मिनट है तो इतने मिनट डाल देंगे और ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमें 3 मिनट की करनी है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमें तो 150 मिनट की करनी है, तो हम यहाँ पे मिनट डाल दिए, 150 मिनट की ऐड करेंगे और 150 मिनट मेरा यहाँ ऐड होकर आ जाता है। तो ये टाइम फ्रेम होता है मेरा, टाइम फ्रेम हम इस पर सेट करते हैं। फिर हम आते हैं, अगला देखते हैं इसकी साइड वाली सेटिंग्स पे। साइड वाली सेटिंग्स में क्या होता है कि हमें कोई भी लाइन लेनी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ट्रेंड लाइन बनाना है, या कोई हमें स्टॉप लॉस लगानी है, बाई सेल इंडिकेटर्स लगाने, ये सब जो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे ट्रेंड लाइन बनानी, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लिया, इसे यहाँ से ऐसे किया, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई। अगर इसे हटाना है तो यहाँ से डिलीट कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, एस्केप दबाएं। एस्केप दबाने से क्या होगा कि फिर से हमारा उसी जगह चला जाएगा, क्रॉस हेयर आ गया। उसके बाद यहाँ से अगर हमें मान लो कोई स्टॉप लॉस लगाने, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और यहाँ से हम सेट कर सकते हैं इसकी थिकनेस को। तो अब अगर हम बाई के लिए लगा रहे हैं तो हम ग्रीन ले लेते हैं, और इसका साइज़ बढ़ाना है तो हम 3x कर देते हैं, किस जगह पे आएगा तो बाई करते हैं। स्टॉप लॉस के लिए लेना है तो हमें स्टॉप लॉस के लिए इस जगह पे लेते हैं, तो मान लो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इसकी कलर को हम चेंज कर देंगे, इसे हम कर देंगे रेड कलर। तो यहाँ पे हमारा बाई और सेल का के लिए हमें स्पेशली ओरिजेंटल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो चार्ट पर ये गंदा दिखेगा। ये केवल जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम लगा के रखते हैं। यहाँ से हम फिबोनाची एक्सटेंशन वगैरह लगा सकते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन लगाना है, मान लो जी यहाँ से हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं तो ये हमारी इस तरफ से लग के आती है। उसके बाद एस्केप दबाते हैं, ये हट जाता है। फिर यहाँ से हम क्या है, हमें टेक्स्ट लिखनी है या कोई कमेंट्स लिखना है, सपोज कर तो हम यहाँ पे एक कमेंट लिखते हैं और इस जगह पे सेलेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ कमेंट करनी है। तो इसके अंदर लिख देंगे मंथली बाई जोन, और यहाँ पे हमारा ये हमेशा के लिए एक हो जाएगा। ठीक है, ये लिख के आ रहा है। और बाकी की सारी सेटिंग्स उसी तरीके से है। कुछ ऐड करना है आपको, मैग्नेटिक्स ये वगैरह उतनी यूज़ नहीं होती। मेजर आपके ये कुछ कमेंट्स लिखने वो और ये हेयरलाइंस वगैरह यूज़ होती है। और इस इतना सारी चीज़ें करने के बाद में RSI वगैरह सेट करनी है तो आप यहाँ से FX से ही RSI वगैरह भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
वॉल्यूम्स वगैरह लाने हैं तो वॉल्यूम्स बार भी आप उसी तरीके से ला सकते हैं। ये वॉल्यूम्स ऑसिलेटर हैं, नहीं अच्छी लग रही हटा दो। यहाँ से वॉल्यूम्स बार आ जाते हैं तो वॉल्यूम्स बार को हम सेट करते हैं, है ना। और जो है चार्ट अभी यहाँ से जाना हटाना है तो इसे सिंपली हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसे भी हम डिलीट कर देंगे, सॉरी इसे भी डिलीट करा। अब ये हमारा एक परफेक्ट चार्ट हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, और इसे वीकली पे हम सेट करके रखेंगे ताकि हमें चार्ट देखने में आसानी हो। और इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पे जाना है और इंडिकेटर टेम्पलेट्स पे, और इस टेम्पलेट्स में हमें सेव इंडिकेटर कर देना है। सेव इंडिकेटर्स के बाद में ये हमारा, इसे हम कुछ नाम दे देंगे, मान के चलिए हमारा डिफ़ॉल्ट दे देते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा चार्ट जो है सेव हो गया। अब क्या होगा, अब हम देखो कोई भी चार्ट खोलेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से हम कोई भी चार्ट खोलेंगे तो ये सेम इंटरफेस आएगा। सपोज़ करो यहाँ से हमने M&M खोल दिया, अब ये सेम इंटरफेस आएगा, देखा। तो ऐसे हम चार्ट को सेटिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब अगली वीडियो में हम इंडिकेटर के रिगार्डिंग कुछ लेके आएंगे। थैंक यू।